हाय गाइस, वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। आज हम लोग एपी में क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का 4914 है ना 254। क्या क्वेश्चन? एपी में 4, 9, 14, 25 और 254 का अंतिम से 10वां पद ज्ञात करें। हम लोग क्वेश्चन ध्यान देना है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? अंतिम से 10वां पद ज्ञात करें। तो अगर जो इसे सॉल्यूशन करते बाद हम लोग ध्यान देंगे कि अगर जो उल्टा लिख दिया जाए, उल्टा लिखने से पहले हम लोग पहले निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना, मतलब सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। डी बराबर कितना होगा? 9 - 4 बराबर 5। एक चीज निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अगर जो ये एपी में है तो उल्टा साइड से लिख दिया जाए तब भी एपी में रह जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करें, इस प्रश्न को अंतिम से लिखते हैं, मतलब कितना अंत से लिखा जाए तो भी एपी में रहेगा। तो चेंज क्या हो जाएगा? तो चेंज होगा कि जो हम लोग का अंतिम वाला पद है वो प्रथम पद हो जाएगा। अंतिम पद प्रथम हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस सोचने की बात है, जब उल्टा होगा तो यहाँ पर प्लस में है 5 तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या निकालना है। 10वां पद अंतिम से, 10वां पद अंतिम से, तो 10वां पद क्या करेंगे? 10वां पद शुरू से हो जाएगा, मतलब इसी को T10 कह सकते हैं। तो T10 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? A + n के मतलब 10 - 1 × d। तो अब देख लीजिए, है ना, 10वां पद। अब देख लीजिए कि T10 था तो एक जगह पर क्या हम बोले अंतिम से शुरू किए हैं तो शुरू पद हो जाएगा अंतिम वाला 254 क्या हो जाएगा फर्स्ट, और प्लस 10 में से 1 गया 9 और d का मान क्या होगा? अभी बोले हैं माइनस में, मतलब कि क्या हो जाएगा -5, है ना। तो 254 और माइनस 9 बचे 45 तो कितना आया? 209। तो 209 ऑप्शन देखिए, 209 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? इससे साफ पता चल रहा है कि हम लोग का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है? 3 अंक होना चाहिए, तो 3 अंक के सबसे छोटा कितना होता है? 100 होता है, और सबसे बड़ा कितना होता है? 999 होता है। ये दोनों के बीच में, है ना, ये दोनों के बीच में जो हम लोग का संख्या है 7 से विभाज्य होने वाला 3 अंक की संख्या कितना है? तो निकालिए, ठीक है, निकालिए। ऑप्शन दे देता हूं, 126, 127 और 128। सोल्व कीजिए।
7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? ठीक है, तो हम लोग इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सोल्व कीजिए। पहला नंबर जान लेते हैं कि जो हम लोग पहले से रेडी बना लेते हैं। ये तो समझ जाइए कि एपी में ही आएगा, है ना, एपी पढ़ना है तो 7 से विभाजित होने वाली 3, तो पहला अंक 100 हुआ, तो 100 को 7 से विभाजित कीजिए तो कितना होगा? 7 की 7 और 7 3 10, है ना, तो 7 4 28, 7 5 35, 7 5 35, मतलब शेष 5 आ गया, माइनस में आ गया नहीं, मतलब क्या हो गया? प्रथम पद होगा जो 105 होगा, है ना, प्रथम पद जो होगा मेरा 105 होगा, क्योंकि 3 अंकों का लाना है तो 98 97 ये सब तो होगा नहीं। तो हम लोग का जब भी होगा पहला पद 105 होगा, दूसरा पद कितना होगा? 105 में 7 जोड़ दीजिए, 105 में 7 जोड़ दीजिए तो 7 5 12, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 की 7 हो, 7 4 11 और 7 6 11, समझिए, है ना। तो अगला पद कितना होगा? 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है? 712। इसी तरह डॉट 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 आगे जाइए, डॉट 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 आगे जाइएगा तो हम लोग देखिएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है ना, इसमें 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 की 7 और 7 3 7 दोनों, है ना, 7 4 28, शेष से तो मतलब है 1 और 7 या 21 ज़्यादा हो रहा है तो कम में नहीं करना है, क्योंकि हम लोग 4 अंक में जाना है, कम करना, तो 7 दूना 14, 14 मतलब कितना हो गया? 5, तो क्या 98 में 5 घटा दिए तो कितना आया? 9 9 4, मतलब जो अंतिम पद होगा 994, ये लास्ट पद हो जाएगा। तो जब ये चीज निकाल लिए हम लोग तो हम लोग का अब क्या है? अब कुछ नहीं, अब बहुत ईजी है। अब ये वाला क्वेश्चन ईजी हो गया। क्या ईजी हो गया? कि हम लोग का कितनी संख्या, मतलब n का मान निकाल रहा है, तो हम लोग जानते हैं Tn बराबर क्या जानते हैं? a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं ना, ये फार्मूला जानते हैं। तो Tn के जगह पर 994 इक्वल टू a के जगह पे 105 और a माइनस 1 और d के जगह पे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 से विभाजित करने का चर्चा कर रहा है तो 7 ही होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन बात है ना, कॉमन डिफरेंस मतलब d सर बराबर d कितना है? 7 है ना, ये दोनों घटाइए ना, 12 माइनस 5 7, तो 7 हो गया। तो अब देखिए या तो 7 से पूरा में डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं या तो इधर घटा के डिवाइड कर सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जो लोग डायरेक्ट काटना चाहते हैं वो डायरेक्ट काट ऐसे 7 7 और 7 3 10, 7 5 35 ऐसे कटेगा, है ना, 15 7 75, और ये 7 से डायरेक्ट भी कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, और ये कितना होगा? 7 की 7 हो और 7 3 7 2 7 4 28, है ना, और 7 दूना 14, इतना आ गया। तो 15 इस साइड आएगा तो 142 माइनस 15 बराबर n माइनस 1, ठीक है। तो ये घटाइए 7 5 12, है ना, और ये 7 5 12 हो गया, और ये 3 में से 1 गया 2 और ये कितना हुआ 1, इधर हो गया n माइनस 1, तो इस साइड आया तो n बराबर कितना हो गया? 128। 128 कौन ऑप्शन मिल रहा है? सी आंसर मार दिया जाए, है ना। इसी क्वेश्चन को सोचिए कि दूसरे तरीका से किस तरह से पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से किस तरह से पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है कि 100 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता या ये क्वेश्चन पूछता, दोनों सेम ही बात है ना, दोनों सेम। कैसे सेम है? तो पहला पद 105 होगा
और अंतिम पद फिर 994 होगा। तो समझिए एक क्वेश्चन बताया लेकिन 2 क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एपी के 3 पद और एपी के 4 पद और 5 पद किस तरह से माना जाता है। हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी कहता है एपी का 3 पद मानना है। एपी का 3 पद, जब 3 पद मानना रहे तो इस तरह से मानिएगा। एक ए मानिएगा और दूसरा ए प्लस डी मानना है और ये ए माइनस डी मानना है। इस तरह से मानने से हम लोग का फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा, फायदा हम लोग का यही होगा कि जब इसे ऐड करेंगे ना तो सिर्फ ये बचेगा, मतलब 3 बचेगा। अगर जो कोई ए मान लेंगे, ए प्लस डी मान लेंगे और ए प्लस 2d मान लेंगे तब भी क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा कैलकुलेट करने में जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 पद, ये 3 पद हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है? एपी का 4 पदों का 4 पद, एपी का 4 पद जब मानना होगा तो इसमें क्या होगा? सम विषम वाला रूल टाइप के चलेगा। तो पहला पद हो जाएगा हम लोग का ए प्लस डी। अगर जो ए प्लस डी मानते हैं है ना ये, तो इधर हो जाएगा ए माइनस डी। ये दोनों का अंतर जब कीजिएगा ए प्लस डी और माइनस ए माइनस प्लस डी, तो ए कट गया तो 2d का अंतर हो रहा है तो 2d होते रहेगा। तो 2 पद है माने। और तीसरा पद क्या मान सकते हैं? ए प्लस 3d करेंगे तब तो 3d में d गया तो 2d बचेगा, है ना। और इस साइड क्या हो जाएगा? ए माइनस फिर 3d, है ना। तो इसमें से ये घटाइएगा तो कितना बचेगा? 2d बचेगा। यानी घटाने पर कितना बचना चाहिए? 2d। और ऊपर घटाने पर कितना बचना चाहिए? सिर्फ d बचना चाहिए, है ना। समझ गया? तो ठीक है, d कैसे बचेगा? a माइनस d। समझ गए? हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये लॉजिक होता है। इसी तरीका से एक और दे देता हूँ, एपी का 5वां 5 पद। एपी का जब हम लोग 5 पद मानेंगे तो क्या होगा? ऊपर के तरफ ए होगा, ए प्लस डी होगा और ए प्लस 2d होगा, है ना। और ए माइनस डी होगा और ए प्लस 2d होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग मान लिए। अब आगे मेरे हिसाब से मानने का जरूरत नहीं है ना। आगे अब और मुझे मानने का कोई जरूरत नहीं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये तीनों चीज हम लोग ध्यान से रखेंगे याद, ठीक है। एक समांतर श्रेणी तो 3 संख्या का योग 27 है। अब देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, हम लोग का क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी श्रेणी या श्रेणी दोनों एक ही होता है। एक समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग के 3 संख्याओं का योग 27 है। कितना है? 27 है। ठीक है, आप लोग सोच कीजिए इतना से आगे आते हैं। उसके बाद है कि उनके वर्गों का योग 293 है और उनके वर्गों का योग 293 है और उनके
293 है ना, कितना 293 है। तो संख्या ज्ञात करें, मतलब एपी पूछ रहा है ना, तो संख्या बताएं, मतलब एपी में जो आएगा वो बताना है ना। तो सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, सॉल्यूशन में सीधा पढ़ना, पहले नंबर 3 वाला मान लेंगे है ना। एपी का 3 पद, माना कि एपी का 3 पद, 3 पद क्या क्या मानेंगे, पहला ए मानेंगे, ए प्लस डी मानेंगे, और इधर आएगा तो ए माइनस डी मानेंगे। ठीक है, तो कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 3 संख्या का योग 27 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 संख्या का योग 27 है, मतलब ए माइनस डी, ए प्लस डी, जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो 27 आता है। तो डी से डी कैंसिल, और ए कितना हो गया 3a इक्वल टू 27, और ए इक्वल टू 27/3, 3 27 9। समीकरण इसे 1 मान लिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आओ उनके वर्गों का योग, वर्गों उनके वर्गों मतलब किनके, तीनों का वर्ग, तीनों का वर्ग जब कीजिएगा क्या लिखिएगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा। तो ए माइनस डी के होल स्क्वायर, ए प्लस सिर्फ ए के स्क्वायर, और ए प्लस डी के होल स्क्वायर, यही नहीं करेंगे। और ये है 293, यही ना है। तो संख्या बताना, तो देखा जाए ए माइनस डी के होल स्क्वायर, इसे छोड़ दिया जाए फिलहाल, तो ए माइनस डी के होल स्क्वायर, ए प्लस डी के होल स्क्वायर, तो इसमें -2AD और +2AD आएगा, तो हम लोग का कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2 × A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर है ना, और प्लस A स्क्वायर, यही ना बचेगा, और 293। तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे कि 2 1 3 A स्क्वायर और प्लस 2D स्क्वायर बराबर 293। तो यहाँ से A का मान कितना लाए 9, मतलब 3 × 9 के स्क्वायर 9 × 81, और प्लस 2D स्क्वायर 293। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 8 या 24 है ना, 3, और ये हो जाएगा 2D स्क्वायर और -3 8 या 24 243। ठीक है, तो 243 हो गया। तो ये 243 2D स्क्वायर, और ये घट रहा है, कितना घट रहा है 5, और ये 0, ये 5 हो गया 0। तो हम लोग का आ गया 2D स्क्वायर बराबर 50। तो अब यहाँ से देखेंगे D स्क्वायर बराबर 25, तो D बराबर आएगा +-5। ठीक है, मेरा जो कॉमन डिफरेंस आ गया +-5, तो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा, एक दा D ले लेते हैं प्लस में, एक दा D ले लेते हैं प्लस में, और एक दा D ले लेंगे माइनस में, है ना। तो 2 संख्या निकल जाएगा, तो 1 निकाल लेते हैं, 2 निकाल लेते हैं। तो पहला संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला पद कितना है हम लोग का दिया हुआ है, पहला पद 9 है, तो 9 है ना। तो 9 में से क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 9 5 14, फिर 5 जोड़ेंगे तो 14 और 5 कितना हो गया, 5 4 9 19, डॉट डॉट डॉट, पहला हो गया। दूसरा भी निकलेगा, 5 घटाएंगे, तो पहला पद में, पहला पद तो हम लोग का सेम ही रहेगा, है ना, पहला पद हम लोग का लगता है सेम रह जाएगा। 4 9 14, 4 9 ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि
पहला पद जो आएगा हम लोग का यहाँ से देखेंगे, पहला पद कौन है, a माइनस डी, दूसरा पद a और ये a, ठीक है। तो सॉरी a माइनस डी, a के जगह पर रखिए कितना 9 और d के जगह पे 5, तो 9 में से 5 गया 4, ठीक है। दूसरा a मतलब 9 और तीसरा 5 जोड़िएगा तो 9 5 14, डॉट डॉट डॉट। और दूसरा देखिएगा, ये तो हम लोग प्लस वाला फंडा लिए, अगर जो माइनस वाला फंडा लेंगे तो क्या होगा कि a मतलब 9 हुआ और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5 हो जाएगा तो 9 5 14 है ना, 14 हो गया। और फिर हो जाएगा सी पे तो 9 और इधर हो गया कितना 4, डॉट 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 ऐसे बढ़ते चल जाएगा। तो हम लोग का आंसर यही कहलाया, ये दोनों है ना। तो ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हो? एक एपी में 4 पूर्णांकों का योग 24 है और उनका गुणनफल 945 है। और उनका गुणनफल 945 है। तो संख्या बताएं, संख्याएं बताएं, ठीक है। सोल्व कीजिए। हम लोग इसमें देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे कि माना कि 4 पद एपी में, माना कि 4 पद एपी में, एपी में 4 पद क्या क्या मानेंगे, एक तो मानेंगे ए प्लस डी, दूसरा मानेंगे ए माइनस डी, ऐसे मानेंगे ए प्लस 3d। देखिए इसका आंसर 2d आ रहा है और ये मानेगा ए माइनस 3d। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 पूर्णांकों का योग 24 है, चारों की जोड़िए तो 3d और ये डी कैंसिल, 1 2 3 4 मतलब 4a लिख देता हूं, a माइनस 3d, a प्लस डी और a माइनस 3d और a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d बराबर 24, ठीक है। तो कट जाएगा तो 1 2 3 4, ये मतलब 4a बराबर 24, तो a बराबर कितना आ गया 4 6 24। समीकरण इसे 1 मान लिया जाए और जब समीकरण 1 मान लिए तो दूसरा करा उनका गुणनफल 945 है। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुणनफल मतलब क्या हो गया a माइनस 3d और a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d, इतना बराबर कितना दिया हुआ है 945। तो देखिए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों a स्क्वायर b स्क्वायर पर जा रहा है तो a क्यूब माइनस 3 दिया 9b स्क्वायर होगा और ये दोनों a माइनस डी a प्लस डी
ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पर जा रहा है, तो ये हो गया 945, है ना। ये फिर द्विघात टाइप का आएगा, 2 आएगा, उम्मीद है। तो पहला देख लेते हैं, ए बराबर कितना है, 6 है। ए बराबर 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग ए बराबर 6 रखते हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ए बराबर 6 रखते हैं, तो क्या करेंगे, 6 रखते हैं तो 36 हो जाएगा और माइनस 9 डी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 6 छक 36 और माइनस डी स्क्वायर, है ना, और बराबर 945। अब ये दोनों में देखते हैं, 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, उधर 9 भागा कर देंगे, तो 9 4 36 और डी स्क्वायर इतना होगा, और इधर कुछ कॉमन नहीं है, तो ये जेब खाते हुए छोड़ देते हैं, है ना। और इधर देते हैं 9, यहाँ पे कॉमन ले लिए थे, है ना, 9 कॉमन ले लिए थे, 9 4 36, तो 9 इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, 9 से ही काटिए, तो हो जाएगा 4 माइनस डी स्क्वायर और इंटू 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 9 की 9 को और 9 बचे 45, 105 आ जाएगा, ठीक है, 105 आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि हम लोग यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे, है ना, यहाँ से हम लोग का डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान यहाँ पे कैसे निकाला जा सकता है, तो देखिए 2 के स्क्वायर माइनस डी के स्क्वायर, है ना, तो एक उपाय और है कि दोनों गुना कर दीजिए, और 6 के स्क्वायर माइनस डी के स्क्वायर बराबर 105। इसे बिना फैक्टराइज किए हुए भी निकाला जा सकता है, कैसे, तो देखिए 2 प्लस डी और इंटू 2 माइनस डी, है ना, और इधर देखिए 6 प्लस डी और 6 माइनस डी, ठीक है, तो इतना बराबर 105। तो 105 के अब क्या करेंगे हम लोग कि फैक्टर में तोड़ेंगे इस टाइप से, 105 के 5 से कीजिएगा तो 5 गुना 10, है ना, और 3 से 3 7 21, ठीक है, 3 7 21। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 21 1 बजे 75। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, ये अरेंज करेंगे तो एक डी बराबर आ जाएगा +5 और एक डी बराबर -5। कैसे आएगा ये देख लेते हैं, इस टाइप से अगर जो 7 उधर रखेंगे तो ये दूर जाएगा तो 5 आ जाएगा, है ना, और 3 रखेंगे, ठीक है, 3 रखेंगे, कहाँ पे 3 रखेंगे, डी के पास 7 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। उसी तरीका से हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, तो कर लेंगे। और उसके बाद डी बराबर इतना कर लिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 6 दिया हुआ है, तो हम लोग पहला पद क्या करेंगे, पहला पद a माइनस 3d, मतलब a माइनस 3d और a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d। तो पहला ले करके चल रहा हूँ, फिलहाल सिर्फ एक बना रहे हैं, एक आप लोग कर लीजिए। तो पहला ले रहे हैं तो क्या करेंगे, ए के जगह पर कितना धरेंगे 6 और माइनस 3d, डी के जगह पे 5, ठीक है, और दूसरा ए के जगह पर 6 और -5। इसी तरीका से आगे भी धरेंगे, है ना, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a माइनस 3d। उसी तरीका से a के जगह पर 6 और +5, और यहाँ पर धरेंगे 6 और +5 और गुने 3, 5 तिया 15, तो हो गया 5 तिया 15, 15 में 6 गया -9, है ना, और ये 6 5 11 और ये 5 दिया 15, 15 और 6 21, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीका से एक और आएगा माइनस वाला, तो ये हम लोग देख लिए।